ऋग्वेद से संकेत मिलता है कि मनु के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र इक्ष्वाकु के वंशज सूर्यवंशी और पुत्री इला के वंशज चंद्रवंशी कहलाए। मनु की बेटी के वंश में ही आगे चलकर शकुंतला के पुत्र भरत हुए। भरत की माँ बहुत सुंदर थी, अप्सरा की संतान थी, परंतु अप्सराएं कहाँ बच्चे पालती है। मेनका छोड़कर चली गई। ऋषि कर्ण के आश्रम में वह पक्षियों के गिराए फल खाकर बड़ी हुई। पक्षियों ने पाला, इसलिए नाम हो गया शकुंतला। माँ को पक्षियों ने पाला और बेटे को शेरों ने। ऐसा अद्भुत संयोग संसार में दूसरा नहीं है। शायद भरत अद्वितीय रूप से पराक्रमी थे, इसीलिए पूरे भारत ने उनके नाम को अपना लिया। स्वतंत्र और संस्कारवान बेटियां पराक्रमी संतानों को जन्म दे सकती है। पिता की अनुपस्थिति में बेटी ने अपनी पसंद से प्रेम विवाह किया। शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, जरा आंसुओं से भीगे पिता का आशीर्वाद सुने। खिली कमलनियों से भरे सरोवर तेरे मार्ग में विश्राम दें। धूप की गर्मी को घने पेड़ों की छाया रोके रहे। रास्ते की धूल तुझे उतनी ही कोमल मिले जितना कमलों से उड़ा पराग। शीतल मंद पवन तेरी अनुकूल दिशा में बहती रहे। मार्ग तेरा सदा मंगलमय हो। महाकवि कालिदास के ये बोल हमारे हृदय में सदा गूंजते रहें। हे भरत की माँ, हे भारत माँ, हम तो नहीं रहेंगे, परंतु वैभव तेरा सदा अमर रहे माँ। मानव सचमुच ही पृथ्वी को माँ की तरह प्रेम व आदर करने लगता है। जब हम उठे बैठें और चलें तो इस बात का ध्यान रखें कि माँ को चोट न लगे। शायद इसीलिए वनवासी वैदिक लोगों के पुरातात्विक पदचिन्ह नहीं है। वनवासी कर्ण अपनी बेटी को विदा करते समय वृक्षों से कह रहे हैं, जो तुम्हें पिलाए बिना स्वयं जल नहीं पीती थी, आभूषण पहनने का प्रेम होने पर भी स्नेहवश तुम्हारे कोमल पत्तों को नहीं तोड़ती थी, तुम्हारी नई कली देखकर जो आनंद विभोर हो जाती थी, वही शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, उसे विदा करो। वृक्षों के प्रति प्रेम के यही संस्कार हजारों साल बाद विज्ञान को चुनौती देते हुए फिर उठ खड़े हुए। महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इंग्लैंड में रॉयल सोसाइटी के समक्ष एक प्रयोग किया। वृक्षों में जीवन होता है या नहीं। दो उद्देश्य थे। पहला, वे भारत की इस छवि को तोड़ना चाहते थे कि भारत सपने देखने वालों का देश है। दूसरा, वे पश्चिम के भोगवादी विज्ञान की दृष्टि को व्यापक बनाना चाहते थे। इस प्रयोग की सफलता पर भाव विभोर होकर टैगोर ने उनको पत्र लिखा। सिंधु के पार विज्ञान के मंदिर में बैठे हे मेरे मित्र, तुमने एक गरीब माँ के गले में विजय का हार पहनाया है। आंसू भरे नेत्रों से भारत माँ तुम्हें आशीर्वाद भेजती है। पश्चिम के विख्यात विद्वानों के बीच बैठे मेरे भ्राता, ये शब्द केवल तुम्हारे कानों तक पहुंच सकते हैं। टैगोर के पत्र का बोस ने उत्तर दिया, मैं धरती माँ की जीवनी शक्ति से जीवित हूँ। मेरी समृद्धि मेरे देशवासियों के प्रेम की ऋणी है। जिस यज्ञ की ज्ञानाग्नि को भारतीयों ने युगों युगों से जलाए रखा, लाखों भारतीयों ने अपने जीवन से जिसकी रक्षा की, उसकी एक छोटी सी चिंगारी मेरे माध्यम से इस देश में पहुंची है। भारत का ज्ञान पश्चिम में पहुंचा। शाकुंतलम का विलियम जोन्स ने 1789 में पहला अनुवाद किया। 12 भाषाओं में 46 अनुवाद केवल 100 साल के अंदर पाकर यूरोप चकित रह गया। अब कला अरस्तु केंद्रित नहीं रही, सौंदर्य के नियम बदल गए। शाकुंतलम ने ग्रीक या किसी भी देश की कला को बौना बना दिया। खूब प्रशंसा के साथ शकुंतला को प्रकृति का बालक कहा।
किसी भी नाटककार ने शकुंतला के बालक भारत को बचाने की बात नहीं की।